For select your own language subtitle, please follow the step. हमारे देश में बहुत से काबिल बच्चे ऐसे हैं जो पैसे की कमी के कारण कंप्यूटर कोर्स नहीं कर पाते। हम क्वालिटी डिटेल कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें उपलब्ध कराना चाहते हैं। यदि आप हमारे वीडियो को पूरा देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो यूट्यूब के एल्गोरिदम इन वीडियो को उन तक पहुंचा देगी। आपका ये छोटा सा प्रयास बहुत से लोगों की जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम वीरे इंटीरियर लाइट के सेटअप के बारे में बात करेंगे और उन सभी कंट्रोलर के बारे में जानेंगे जो एक अच्छे रेंडर निकालने में सहायक होते हैं। ये वीडियो लाइटिंग और इमेज की क्वालिटी पर आधारित होगा। आपको समझाने के लिए मैंने इस सीन में सनलाइट और खिड़की पर वीरे लाइट लगाई है। इन दोनों लाइटों के पैरामीटर में कोई चेंज नहीं किया। इस सीन में एक वीरे फिजिकल कैमरा भी है। उसकी शटर स्पीड 200 से घटाकर 50 कर दी गई है। इसके अलावा कैमरे की सेटिंग में कोई चेंज नहीं है। सबसे पहले वीरे डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ रेंडर निकालेंगे। इसके बाद एक-एक करके इमेज की क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे, ताकि आप आसानी से वीरे की लाइटिंग की सेटिंग को समझ जाएँ। तो सबसे पहले कैमरा व्यू को बड़ा कर लेते हैं। अब वीरे सेटअप को खोलते हैं। अब जीआई टैब को ऑन करके देखते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं जीआई बाय डिफ़ॉल्ट ऑन है और प्राइमरी इंजन में ब्रूट फोर्स सेलेक्ट है और सेकेंडरी इंजन में कुछ भी सेलेक्ट नहीं है। इससे पहले कि आगे बढ़े, प्राइमरी इंजन और सेकेंडरी इंजन को समझ लें। प्राइमरी इंजन लाइट सोर्स से निकलने वाले फोटॉन्स को पहली बार सरफेस पर टकराने तक और वहां जहां वह फोटोन टकराया है उस जगह को चमकाने या रोशनी देने तक की कैलकुलेशन करता है। सेकेंडरी इंजन लाइट के जो फोटॉन्स हैं उनके सतह से टकराने के बाद अब वो कितनी बार बाउंस होंगे, बाउंस के बाद जब वो दोबारा किसी सरफेस से टकराएंगे तो कितना प्रकाश करेंगे। इसके अलावा बाउंस के दौरान टकराने वाली सतह से उसका कितना कलर प्रकाश में घोलकर फैलाएंगे, ये सब सेकेंडरी इंजन के द्वारा निर्धारित होता है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, प्राइमरी इंजन में ब्रूट फोर्स सेलेक्ट है। यहाँ पर ब्रूट फोर्स का मतलब है ग्लोबल इल्यूमिनेशन। ग्लोबल इल्यूमिनेशन जीआई की कैलकुलेशन की कई विधियां हैं, उनमें से एक ब्रूट फोर्स भी है। लाइट सोर्स से निकलने वाला प्रकाश हमारे सीन के किस पिक्सल को कितना प्रकाशित करेगा, ये ब्रूट फोर्स की कैलकुलेशन ही डिसाइड करती है। यहाँ नीचे ब्रूट फोर्स के कंट्रोलर दिए हुए हैं, जरा इनको खोल कर देख लेते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं ब्रूट फोर्स के बाउंस अभी एक्टिव नहीं है, क्योंकि सेकेंडरी इंजन अभी कोई सेलेक्ट नहीं है। चलिए डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ एक रेंडर निकाल लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमारी इमेज 3 मिनट 47 सेकंड में रिकॉर्ड हुई है डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ। इस इमेज को ज़ूम करके इसकी क्वालिटी चेक करते हैं। आप देख पा रहे हैं दीवार पर काफ़ी नॉइज़ है। इस नॉइज़ को ठीक करना काफ़ी आसान है। आप वीरे के टैब में जाइए। यहाँ पर प्रोग्रेसिव इमेज सैंपलर है। इसके अंदर मिनिमम सब डिवीजन और मैक्सिमम सब डिवीजन दिया है। सब डिवीजन क्या होते हैं? 3D मॉडल का जो सरफेस होता है उसको अलग-अलग भागों में बाँट दिया जाता है। जितने ज़्यादा कम भागों में उसे बाँटा जाएगा, उसकी डिटेलिंग और क्वालिटी उतनी ही कम होगी और उसको जितने ज़्यादा भागों में बाँटा जाएगा, उसकी उतनी ही ज़्यादा डिटेलिंग और क्वालिटी होगी। इसका कॉन्सेप्ट ठीक वैसा ही है जैसे फ़ोटोशॉप में हम हाई रेज़ोल्यूशन के लिए डॉट पर इंच 72 से बढ़ाकर 150 कर देते हैं। यहाँ डॉट का मतलब पिक्सेल्स है। जब हम हाई रेज़ोल्यूशन वाले कैमरे से फ़ोटो लेते हैं, तो हम फ़ोटोग्राफ में भी छोटी-छोटी चीज़ों को डिटेल से कैप्चर कर लेते हैं। अब आप इसको ऐसे समझो, लाइट का एक फोटॉन सरफेस के जितने हिस्से को प्रकाशित करता है, उस एरिया को हम सब डिवीज़न कहते हैं। यदि उतने एरिया में 1 फोटॉन की जगह 50 फोटॉन्स पड़ें, तो उतने एरिया में 50 सब डिवीज़न हो जाएँगे और उनके अंदर उतने एरिया को डिटेल से प्रकाशित करने की क्षमता होगी, जिससे कि उस एरिया को हम डिटेल से देख पाएँगे और हमारी इमेज की क्वालिटी इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये तो हुई सब डिवीज़न की बात। इसके नीचे दिया है नॉइज़ थ्रेशोल्ड। नॉइज़ उन पिक्सेल्स को कहते हैं जो हमारी इमेज में ब्लर होते हैं या लाइट की कमी के कारण उनकी डिटेल कैमरे तक नहीं पहुंच पाती। तो थ्रेशोल्ड में यहाँ पर एक ऐसी लिमिट है जिसे सेट करके हम वीडियो को यह कह सकते हैं कि पिक्सल की लाइट की डिटेल इससे नीचे नहीं जानी चाहिए।
तो वीडियो को सब डिवीजन बढ़ाने और इमेज की प्रत्येक पिक्सल की डिटेल को कैप्चर करने के लिए और कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। इससे रेंडरिंग टाइम बढ़ जाता है। इसलिए जितनी आवश्यकता हो उतने ही सब डिवीजन बढ़ाने चाहिए। यहाँ मैं मैक्सिमम सब डिवीजन को 12 से बढ़ाकर 40 कर रहा हूँ और नॉइज थ्रेशोल्ड को घटाकर 0.007 कर रहा हूँ। चलिए इस सेटिंग के साथ एक रेंडर निकालते हैं। आपको याद होगा पिछली इमेज हमारी 3 मिनट 47 सेकंड में निकली थी और ये इमेज हमारी लगभग 14 मिनट और 37 सेकंड में निकली है। तो आपने देखा सेटिंग चेंज करने के बाद रेंडरिंग टाइम भी कितना ज्यादा बढ़ गया है। चलो हमने ये दोनों इमेजें यहाँ पे सेव कर ली हैं। ये पहली वाली इमेज है, ये दूसरी वाली। अब इनको आपस में कंपेयर करके देखेंगे। दीवार पर आप देख पा रहे होंगे दूसरा रेंडर जो निकाला वो पहले रेंडर से ज्यादा साफ नजर आ रहा है। लेकिन समस्या है कि रेंडरिंग टाइम हमारा 4 गुना ज्यादा बढ़ गया है। तो ऐसी कोई सेटिंग है जिससे टाइम भी कम लगे और इमेज की क्वालिटी भी बढ़ जाए? चलिए ऐसी एक सेटिंग के बारे में जानते हैं। इसके लिए एक बार फिर रेंडरिंग सेटअप खोल लेते हैं। पिछली बार जीआई प्राइमरी इंजन ब्रूट फोर्स सेलेक्ट किया था। इस बार हम इसकी जगह इरेडियंस मैप यूज करेंगे। देखिए ब्रूट फोर्स और इरेडियंस मैप, इन दोनों इंजन में हमें फर्क पता होना चाहिए। ब्रूट फोर्स सीन के प्रत्येक पिक्सल की रोशनी को प्रत्येक लाइट सोर्स से सीधे हिट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह समझने में तो सरल है, लेकिन बहुत ही मेहनत वाला काम है, जो बड़े और फैले हुए सीन के लिए अधिक समय लेता है। इरेडियंस मैप एक प्री कैलकुलेट लाइटिंग सेटिंग है, जिसमें लाइट एरिया और शैडो एरिया की जानकारी को ग्रिड में तैयार किया जाता है, जिससे रेंडरिंग की गति तेज हो जाती है। तो हमने रेंडरिंग के दौरान किसी भी प्रकार की कोई ग्रिड नजर नहीं आई थी, लेकिन इरेडियंस मैप इंजन सेलेक्ट करने के बाद हम उसे बकेट के रूप में देख सकते हैं। इन दोनों लाइट इंजन में हम फर्क इस प्रकार भी देख सकते हैं कि ब्रूट फोर्स रेंडरिंग सबसे अधिक समय लेती है, क्योंकि ये प्रत्येक पिक्सल की रोशनी को प्रत्येक लाइट सोर्स से हिट कराने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। जबकि इरेडियंस मैप पहले से तैयार लाइटिंग डेटा का उपयोग करती है, जो रेंडरिंग की गति को बढ़ा देता है। मतलब हमारा सीन बहुत छोटा है या हमारा फोकस किसी एक ऑब्जेक्ट पर है, हमें केवल उसे ही रेंडर करना है डिटेलिंग के साथ, तो वहां पर ब्रूट फोर्स यूज किया जाता है। जबकि इरेडियंस मैप बड़े और विस्तृत सीन के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जब तेज रेंडरिंग की आवश्यकता होती है। ब्रूट फोर्स की जगह यहाँ इरेडियंस मैप को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब वीरे टैब को ऑन कर लेते हैं। प्रोग्रेसिव इमेज सैम्पलर के रोल आउट में मैक्सिमम सब डिवीजन 40 और नॉइज थ्रेशोल्ड को 0.007 पर ही रहने देते हैं। बस इसी सेटिंग के साथ एक रेंडर निकाल लेते हैं। टाइम नोट कीजिए, हमारा पूरा रेंडर मात्र 1.5 मिनट के अंदर निकल गया है। अब इन दोनों इमेज को आपस में कंपेयर करके देखते हैं। इधर वाली इमेज जो है ये हमारी 14 मिनट और 17 सेकंड के आसपास निकली थी और और जो इधर वाली इमेज ये हमारी निकली 1.5 मिनट में। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो 1.5 मिनट वाला जो रेंडर है वो 14 मिनट वाले रेंडर से ज्यादा साफ है। अभी तक जो हमने रेंडर निकाले हैं वो प्राइमरी इंजन के साथ निकाले हैं। चलिए एक रेंडर और निकालते हैं सेकेंडरी इंजन के साथ। सेकेंडरी इंजन ऑन करने के बाद देखते हैं कि इस इमेज में क्या फर्क नजर आता है। सेकेंडरी इंजन में हम लाइट केस को यूज कर रहे हैं। किसी भी सेटिंग को नहीं छेड़ेंगे अभी हम, और एक रेंडर निकालते हैं। सेकेंडरी इंजन में लाइट केस लेने के बाद जब हमने रेंडर निकाला तो ये 1 मिनट 10 सेकंड में कंप्लीट हो गया। चलिए इसको भी पुरानी इमेज के साथ कंपेयर करके देखते हैं। इसमें नॉइज बिल्कुल नहीं है।
सेकेंडरी इंजन में लाइट केस रखने के बाद जब हमने उसे ऑन किया है तो इस सीन में हम देख पा रहे हैं कि लाइट काफी ब्राइट हो गई है और इमेज के उन हिस्सों तक भी पहुंच गई जहां पे वो पहले नहीं पहुंच पा रही थी। आप इस सोफे के इस वाले एरिया को देखिए, यहाँ पे आपको लाइट के बाउंस आराम से नजर आ जाएंगे। तो इस प्रकार हमने देखा सेकेंडरी इंजन जब हमने ऑन किया तो लाइट बाउंस होकर किस प्रकार से पूरे एनवायरनमेंट को इल्यूमिनेट कर देती है। इससे हमारी इमेज की क्वालिटी इंप्रूव हो गई। जीआई के जो प्राइमरी इंजन और सेकेंडरी इंजन है, इनके सभी पैरामीटर को हम अगले चैप्टरों में देखेंगे जब हम इन पर डिटेल से काम करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। और जो नए बच्चे 3D मैक्स सीख रहे हैं, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। याद रखो, आप देश की इकाई हो। यदि आप अपनी स्किल बढ़ाते हो तो देश एक कदम आगे बढ़ जाता है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।